कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर गुस्सा तो आ ही जाता है। और जब गुस्सा उतरता है, नुकसान हो चुका होता है, तब एक एहसास होता है कि यार ये तो गलत हो गया। और बस वहीं से शुरू होता है पछतावे का, खुद को कोसने का और आत्मा आलोचना का एक अंतहीन चक्र। तो आज हम इसी चक्र की गहराई में उतरेंगे और ये समझेंगे कि हमारे अंदर के शब्द हमारी बाहरी दुनिया को असल में कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे शब्द कैसे हकीकत का रूप ले लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अनजाने में ही अपने सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं। इसके बाद हम गलतियों को सुधारने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सीखेंगे जिसे रीटेक कहते हैं। फिर हम समझेंगे कि रिश्तों में ये नेगेटिव एनर्जी का चक्र, ये वाइब्स का दुष्चक्र कैसे काम करता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी जानेंगे कि इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ना कैसे है। ये एक ऐसा अनुभव है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। गुस्से में कुछ कह दिया और उसके फौरन बाद अपराध बोध का एक भारी बोझ मन पर आ गया। फिर हम खुद को ही कोसने लगते हैं, मैं कितना बेकार हूं, मुझसे हमेशा यही गलती होती है। इस पछतावे और खुद को कोसने में हमारी न जाने कितनी कीमती एनर्जी और वक्त बर्बाद हो जाता है। तो सवाल यह है कि ये चक्र बनता कैसे है। इसकी जड़ एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांत में है। हमारे शब्द वो सिर्फ हवा में गुम नहीं हो जाते, उनमें हमारी हकीकत को बनाने की, उसे बदलने की ताकत होती है। हमारे हर विचार और हर शब्द से, चाहे वो बोला गया हो या सिर्फ सोचा गया हो, एक तरह की ऊर्जा निकलती है। इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते हैं। और जब बुरा सोचते हैं तो नेगेटिव। ये वाइब्रेशंस हमारे और दूसरों के लिए वरदान भी बन सकती हैं और श्राप भी। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर सोचिए। मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि आप जो भी सोचेंगे या बोलेंगे वो सच हो जाएगा। तो क्या आप आज भी ठीक वैसे ही बोलेंगे और सोचेंगे जैसा कल सोचा था, या कुछ बदलाव करेंगे? यही सवाल हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे अंदरूनी और बाहरी संवाद में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। तो अगर हमारे शब्दों में इतनी ताकत है, तो फिर जरा सोचिए उन शब्दों का क्या जो हम खुद से कहते हैं। वो कितने शक्तिशाली और अक्सर कितने ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। इस तुलना को एक बार देखिए। एक तरफ वो बातें हैं जो हम शायद अपने सबसे बड़े दुश्मन से कहेंगे, और दूसरी तरफ वो बातें जो हम अक्सर पछतावे में खुद से कहते हैं। तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्वभाव ही खराब है तेरा, किस्मत ही फूटी है। जरा सोचिए, अगर ये शब्द सच होने लगें तो क्या होगा? तो ये खुद से की गई बातें इतनी असरदार क्यों होती हैं? देखिए, कोई और हमें कुछ बुरा कहता है तो हम उससे दूर जा सकते हैं, उसकी बात को अनसुना कर सकते हैं। पर हम अपने मन की आवाज़ से भागकर कहाँ जाएंगे? हम तो 24 घंटे उसी के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी ही कही हुई बात पर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, इसलिए उसका असर भी सबसे गहरा होता है। तो ठीक है, अगर खुद को कोसना इतना नुकसानदेह है, तो फिर इसका उपाय क्या है? क्या कोई और रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए गलतियों से निपटने की एक बहुत ही रचनात्मक और शक्तिशाली तकनीक को समझते हैं। पछतावे में अपनी एनर्जी बर्बाद करने की बजाय इस रीटेक टेक्निक को अपनाएं। बहुत आसान है। जो भी हुआ, उस सीन को अपने मन में एक फिल्म की तरह फिर से चलाइए और फिर कल्पना कीजिए कि अगर दोबारा मौका मिलता तो आप क्या अलग करते। शायद कुछ अलग शब्द बोलते, शायद थोड़े प्यार से बात करते, या शायद गुस्सा करने से पहले बस 2 पल रुक जाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक्टर एक मुश्किल सीन की बार बार रिहर्सल करता है ताकि वो परफेक्ट हो जाए। जब हम मन में इस बेहतर बर्ताव की रिहर्सल करते हैं तो हम असल में अपनी नई पॉजिटिव आदतें बना रहे होते हैं, अपने नए संस्कार बना रहे होते हैं। तो अगली बार जब वैसी ही सिचुएशन आएगी तो हमारा रिएक्शन ऑटोमेटिक गुस्से वाला नहीं, बल्कि ज़्यादा सचेत और सोचा समझा होगा। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है गुस्सा और पछतावा, ये दोनों रास्ते बंद गली की तरह हैं जहां सिर्फ एनर्जी बर्बाद होती है। और दूसरी तरफ है रीटेक का रास्ता, जो हमें आगे के लिए, भविष्य के लिए तैयार करता है। ये एक रचनात्मक तरीका है। अभी तक तो हम अपने अंदर की दुनिया की बात कर रहे थे, पर अब जो हम समझेंगे वो वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये हमारे अंदरूनी पैटर्न हमारे बाहर के रिश्तों पर कैसे असर डालते हैं। इस फीडबैक लूप को समझिए। ये एक चक्र की तरह काम करता है। मान लीजिए किसी के लिए आपके मन में एक नेगेटिव ख्याल आया, तो आपने अनजाने में ही उसे एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज दी। वो वाइब्रेशन उस तक पहुंची और उसके मन में आपके लिए एक नेगेटिव फीलिंग पैदा की। अब उसने आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशन वापस भेजी। जब वो आपको मिली तो आपका पहला ख्याल और भी पक्का हो गया कि देखा, मैं तो सही सोच रहा था, ये इंसान है ही ऐसा। और बस ये चक्र और भी मजबूत हो जाता है।
और इसी चक्र की वजह से ऐसे रिश्ते बनते हैं, चाहे वो बॉस के साथ हो या परिवार में किसी के साथ, जहां हम रिश्ता सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें खुश करने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा तनाव और निराशा ही हाथ लगती है। मतलब मेहनत बहुत ज्यादा और नतीजा बहुत कम। ये नेगेटिव एनर्जी का लगातार लेन देन एक एनर्जी ब्लॉक की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सिंक की नाली में कचरा फंस गया हो और पानी का बहाव रुक गया हो। ठीक वैसे ही ये ब्लॉक दो लोगों के बीच प्यार, सम्मान और अच्छी भावनाओं के फ्लो को रोक देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस नेगेटिव चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए और रिश्तों को सुधारा कैसे जाए, वो भी कभी-कभी बिना एक शब्द बोले। इसका समाधान ये है कि दोनों में से किसी एक को यह सचेत फैसला करना होगा कि चाहे सामने से कुछ भी आए, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही भेजूंगा। इसका मतलब है लगातार उस इंसान के लिए अच्छा सोचना, जानबूझकर उसकी अच्छाइयों को याद करना और उसके लिए प्रार्थना करना। और कमाल की बात यह है कि इससे एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है, जिसके लिए शायद एक बार भी बात करने की जरूरत ना पड़े। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि हम इंसान को उसकी गलती से अलग करके देखें। किसी का एक कर्म या एक गलती उसे पूरी तरह से बुरा इंसान नहीं बना देती। कर्म अलग है और आत्मा अलग है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उस इंसान को जज करने की बजाय उसके लिए करुणा का भाव रख पाते हैं। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कई बार बात करने से, बहस करने से रिश्ते और बिगड़ जाते हैं। असली बदलाव वो तो हमारे अंदर, हमारे विचारों की खामोशी से शुरू होता है। आप बिना एक शब्द कहे सिर्फ अपने अंदर के ख्यालों और भावनाओं को बदलकर किसी भी रिश्ते को ठीक करने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि असली काम तो विचारों की दुनिया में ही होता है। तो आज की ये सारी बातचीत हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है कि किसी की जिंदगी का जो सबसे मुश्किल रिश्ता है, उसे सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के बारे में अपने निजी विचारों को बदलकर पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।